सभी मेरे स्नेही मित्रों को प्रणाम नमस्कार। मैं उत्तराखंड से गुलाब सिंह आपके लिए रोज़ कुछ न कुछ लेकर के आता हूँ। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता होगा। मुझे तो आप लोगों के साथ तमाम किस्से कहानियों को और तमाम तरह की जानकारियों को शेयर करने में, साझा करने में अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता होगा। ज़रूर आप लोग कमेंट करें, बताएं मुझे कैसा लगता है, कितना अच्छा लगता है, गलत लगता है। तो कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ऐसी खबर। पता नहीं आप लोगों को कैसा महसूस होगा। तो शुरू करते हैं एक बहुत दर्दनाक कहानी के बारे में। तो मित्रों, कहानी है हमारे देश के एक राज्य केरल के नायवाड क्षेत्र की। तो केरल राज्य का एक मार्मिक घटना का विवरण मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। मित्रों, केरल की एक बहुत होनहार लड़की होती है, नमिता प्रिया। नाम नमिता प्रिया, जो खूब पढ़ लिख करके जिन्होंने जो है नर्स का कोर्स किया, कड़ी मेहनत की, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के वो लड़की आई। तो लाजमी है, तो इंसान बड़ा होता है, पढ़ लिख लेता है, तो कुछ उसके भी अपने सपने होते हैं। तो नमिता प्रिया, जो केरल की रहने वाली हमारी बहन हैं, उनके भी कुछ सपने थे जो उनने पढ़ लिख करके संजोए थे। तो बात शुरू होती है सन 2007 से। सन 2007 में नमिता प्रिया जी ने जो है नर्सिंग का कोर्स पूरा किया और जॉब पाने के लिए हाथ पाँव मारने शुरू किए। तो उन्होंने जो है देश में नौकरी का मन न बना करके विदेश में नौकरी का मन बनाया कि विदेश में कहीं किसी देश में जा कर के, बाहर देश में वीज़ा बना करके जो है नौकरी की जाए एवं अपने पढ़े लिखे का फ़ायदा उठाया जाए एवं अपने लिए एवं अपने परिवार के लिए मजबूत आर्थिक स्थिति पैदा की जाए। तो इस क्रम में सन 2009 में उन्होंने वीज़ा ले लिया और वीज़ा लिया उनने यमन देश का। यमन देश का वीज़ा लेकर के वो यमन पहुंच गई और वहाँ उनने जो है खोजबीन करके एक अस्पताल में नर्स की नौकरी पा ली। ज़िंदगी काफ़ी अच्छी खासी चल रही थी। तो सन 10 में उन्होंने जो है जॉर्ज नाम की एक व्यक्ति जो केरल के ही रहने वाले थे, उनके साथ शादी की और फिर उसके बाद वो वापस फिर यमन पहुंच गई। तो आने जाने का क्रम लगा रहा। तो इस दौरान उनके 2 बच्चे भी पैदा हुए और सन 13 में जब उनके पति जॉर्ज कोई ख़ास काम भारत में केरल राज्य में नहीं कर रहे थे, तो उन दोनों ने नमिता प्रिया बहन जी और उनके हस्बैंड पति जो जॉर्ज थे, उन्होंने निर्णय लिया कि वो भी जो है नमिता के साथ ही बच्चों को लेकर के यमन में ही चले जाएंगे। तो वो लोग जो है सन 13 के करीब जुलाई अगस्त महीने में यमन पहुंच गए और वहाँ जा कर के उन लोगों ने निर्णय लिया कि जो है सरकारी अस्पताल में यमन के अच्छी खासी कमाई नहीं हो पा रही है, उससे जो है
नौकरी तनख्वाह के पैसे से गुजारा नहीं हो रहा है, तो उन दोनों ने, जॉर्ज और नमिता प्रिया ने निर्णय लिया कि एक नर्सिंग होम खोला जाए जो कि बहुत अच्छा चलेगा। तो उन लोगों ने जो है इस निर्णय को अंतिम परिणाम तक पहुंचा करके जो है नर्सिंग होम खोल दिया और खोल दिया और नर्सिंग होम चलने लगा। तो इस दौरान जो है जॉर्ज दोनों बच्चों को लेकर के भारत के केरल राज्य में वापस अपने घर आ गए और नमिता वहीं रहेगी। तो बात ऐसी थी कि नमिता की कहानी यहाँ से घुमावदार हो जाती है। जब उन्होंने नर्सिंग होम खोला था तो उसके लिए होता यह है कि लाइसेंस तब मिलता है यमन में उसी व्यक्ति को किसी भी मॉल, नर्सिंग होम, अस्पताल या कोई भी कंपनी खोलने के लिए उसी व्यक्ति को वहाँ पर जो है लाइसेंस मिलता है जो वहाँ का स्थायी निवासी होता है। तो अब नमिता थी केरल की रहने वाली, भारत की, इंडिया की। तो अब उन्हें ज़रूरत थी कि अब नर्सिंग होम जब खोला था तो उन्होंने जो है एक उनके कोई मित्र थे, जब वो अस्पताल में कार्य करती थी नर्स के रूप में, तो एक स्टीफन नाम के कोई व्यक्ति थे जो उनके सहकर्मी थे। तो उन्होंने स्टीफन से कहा कि इसके लिए कैसे होगा, हम जो है एक नर्सिंग होम खोलते हैं। तो स्टीफन ने उनको सलाह दी कि आपको एक किसी व्यक्ति से यहाँ जो है सरकारी दस्तावेज में अपनी शादी यहाँ के किसी स्थायी व्यक्ति से दिखानी पड़ेगी, जिसके लिए नमिता प्रिया ने कहा कि आप इसका इंतज़ाम करवा दीजिएगा। तो उन्होंने जो है ना स्टीफन ने जो है एक जो है मेहंदी नाम के व्यक्ति से बात की जो पेशे से वकील भी थे। तो स्टीफन ने जो है मेहंदी नाम के व्यक्ति से, जो उनके दोस्त थे, तो उनसे जो है इस बात का जिक्र किया। तो मेहंदी जो वकील थी इसके लिए राजी हो गए कि नमिता प्रिया को जो है उनकी पत्नी दिखा दिया जाए सरकारी कागज़ों में। तो स्टीफन और मेहंदी के बीच ये तय हुआ कि कुछ पैसा आपको जो है नर्सिंग होम खुलने से पहले एवं कुछ मतलब जो है 3 या 4% टोटल कार्य के पैसे का मुझे हर महीने दिया जाना चाहिए। तो इस पर जो है बात होगी और नर्सिंग होम खुल गया और होते करते नर्सिंग होम बहुत अच्छा खासा चल गया, बहुत खूब कमाई होने लगी। तो मेहंदी जो वकील थे जिनके नाम पर जो है वो अस्पताल खोला गया था, तो उनका दिमाग कुछ घूम गया कि भैया कमाई तो बहुत हो रही है तो मुझे बहुत कम पैसा दिया जा रहा है। तो उन्होंने जो है नमिता प्रिया को जो है ये कहा जाने लगा कि ये मेरी पत्नी है। तो इससे जो है नमिता प्रिया थोड़ा-सा नाराज़ रहने लगी। अब बात जो है कुछ खटपट में जाने लगी। तो अब नमिता चाहती थी कि जो है ये मेरे से पत्नी न कहें और पैसा जितना हमने पहले तय किया था उतना ही माँगें। तो इस पर जो है जो वकील थे, मेहंदी वकील, वो जो है नाराज़ चल गए और जो है उन्होंने ये नर्सिंग होम खोलते वक़्त उनका वीज़ा जो है नमिता प्रिया ने उनके पास, मेहंदी के पास जमा करा था, जो भी एक साक्ष्य के रूप में मेहंदी ने अपने पास रख लिया था। तो अब जब नमिता सोचती थी कि अब मैं ज़्यादा पैसा इनको नहीं दे सकती हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा उनने कमा लिया था नमिता प्रिया ने, तो वो चाहती थी कि अब मैं जो है इस नर्सिंग होम को बंद करके वापस भारत चली जाऊँ और वहीं जा कर के कुछ करेंगे। तो इस बीच जो है इन्होंने नमिता ने अपने पति जॉर्ज से भी बात की कि ये इस टाइप का बर्ताव करते हैं। तो जॉर्ज ने भी मेहंदी से बात की, तो बात कोई ख़ास निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाई। तो इस दौरान जो है मेहंदी बीमार हो गए। अब जो है दिक्कत कहाँ पर शुरू होती है नमिता के जीवन में? नमिता के जीवन में दिक्कत यहाँ पर से शुरू होती है जब मेहंदी बीमार होते हैं। तो वो जब
कई बार कहने पर जो है मेहंदी उनको उनका पासपोर्ट नहीं देते हैं, तो उनको बहुत सारे पैसे देने के लिए भी मंजूर करती हैं, मंजूरी करवाना चाहती हैं। फिर जब वो थक हार गई, तो पहले तो नहीं देना चाह रही थी पैसा, लेकिन बाद में वो राज़ी हो गई कि आप जो भी पैसा लें तो मैं आपको दे सकती हूँ। और मेहंदी इस पर मंजूर थे कि आपको कम से कम जो है 1 करोड़ रुपया, भारत का 1 करोड़ रुपया मुझे देना पड़ेगा, जो नमिता के पास नहीं था। अब नमिता और स्टीफन जो उसके दोस्त थे सहकर्मी, जब वो नर्सिंग होम में वहाँ के जो है सरकारी अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती थी, उन्होंने एक योजना बनाई कि मेहंदी थोड़ा बीमार हो गए थे, तो बीमार होने के दौरान उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम जैसे-तैसे करके मेहंदी को जो है वो नर्स तो थी ही, तो उनको रोज़ इंजेक्शन लगते थे, तो उन्होंने कहा कि आज का इंजेक्शन हम लगाएँगे। इस बहाने से जो मिलने लोग उनसे मिलने जाते थे मेहंदी वकील से, तो वो भी जो है स्टीफन और नमिता प्रिया दोनों पहुँच गए मेहंदी के घर। तो अब उन्होंने जो है अब वहाँ रोज़ उनको इंजेक्शन लगते थे, तो उनने कहा तो आज आप लोग लगवा दो। मेहंदी की पत्नी ने कहा कि नमिता प्रिया आप ही जो है इनको इंजेक्शन लगा दो। तो वो जो है इससे पहले ही जो है अपना अलग से इंजेक्शन बेहोशी का लेकर के गए हुए थे, जो स्टीफन और नमिता ने पूर्व योजना बना रखी थी। उस पूर्व जो योजना बनी थी उसके तहत जो है उनको वो बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया, और जो है उसके उपरांत तो जो है उनके बेहोश हो जाने के बाद उन्होंने जो है मेहंदी के घर जो है उनका वीज़ा था नमिता प्रिया का, उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया जैसे-तैसे करके। जब वो वापस अपने निवास स्थान पहुँचे, नमिता प्रिया अपने घर यमन में, जहाँ उनका घर था यमन का, और स्टीफन भी अपने घर पहुँच गए। तो उसके बाद पता चला कि दूसरे-तीसरे दिन जो है मेहंदी वकील की मौत हो गई है। जब पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कैमरे इत्यादि खंगाले गए, तो उसमें जो है वो नमिता प्रिया एवं स्टीफन दोषी पाए गए, जिसके लिए स्टीफन और उनको नमिता प्रिया को सजा होगी एवं उनके ऊपर केस चलने लग गया। केस जब मामला चला लोअर कोर्ट में, तो यमन की कोर्ट ने जो है नमिता प्रिया को मौत की सजा दी, एवं स्टीफन जो वहीं के रहने वाले थे यमन के, उनके सहकर्मी, जब वो अस्पताल में कार्य करती थी नमिता प्रिया, तो उनको जो है उम्र कैद की सज़ा दी गई। इसके बाद इस सज़ा को जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने यमन के उसको निचली अदालत के हिसाब से ही उसको कायम रखा कि इनको मौत की सज़ा और स्टीफन को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। अब अभी उसके बाद वो समय याचना के लिए वहाँ के राष्ट्रपति के पास उनकी अर्जी गई, तो राष्ट्रपति ने भी उनको उस अर्जी को उनकी खारिज कर दिया, और अब जो है उनको लगभग 1 महीने के अंतराल में फांसी मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक जगह नमिता प्रिया की बचने की संभावना बताई जा रही है कि अगर उनकी पत्नी, मेहंदी वकील की पत्नी शाहिला है उनका नाम, अगर वो जो है, सुनने में आ रहा है खबरों में कि वो जो है राष्ट्रपति के पास इस अपील को ले जाकर के दोबारा पुनः विचार के लिए अगर कहेंगी, तो कहा जा रहा है कि उनकी जो है मौत की सज़ा नमिता प्रिया की आजीवन कारावास या कुछ जो भी है उसमें बदल सकती है, मतलब उनको मौत की सज़ा नहीं होगी। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमारे भारत में ब्लैक मनी कहा जाता है, वहाँ पर होता है ब्लड मनी। कुछ नाम होगा, तो ब्लड मनी के रूप में 2 करोड़ रुपया
भारत का 2 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है उनसे, जिसके लिए जो है यहाँ से नमिता की माँ वहाँ गई हुई हैं और सोच विचार चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस नमिता प्रिया की मौत की सज़ा साहिला जो मेहंदी वकील हैं उनकी पत्नी पर निर्भर है कि वो क्या चाहेंगी। नमिता प्रिया को मौत की सज़ा दिलाना चाहेंगी, फांसी की सज़ा दिलाना चाहेंगी या फिर छोड़ना चाहेंगी। तो इससे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे भाई बहन, हमारे भारत के नागरिक जहाँ कहीं भी विदेशों में जाते हैं, हमेशा सचेत रहें, सजग रहें। जिस कार्य के लिए गए हैं उसी के उद्देश्य पर कार्य करें। ज़्यादा कहते हैं अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति की अति का अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। इस पर जो है कार्य करें। ज़्यादा जो है खाऊं की प्रवृत्ति जो है नमिता प्रिया बहन की परिणति प्राप्त होता है। तो सजग रहें, सचेत रहें, इस कहानी से कुछ सबक लें। तो जैसे ही इस मामले में कोई भी नया मोड़ आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।